वेलकम टू सिलेबस सीटर क्लासेज। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जहां से परीक्षा के दृष्टिकोण से 1 से 2 प्रश्न तो आने ही हैं। ये प्रश्न ऐसे आएंगे कि आप अलग अलग किताबों में कई बार पढ़े होंगे, लेकिन वो दिमाग से बार बार उतर जाता है। आप कुछ नहीं करना है, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक नोट्स पतली बना लीजिए। अगर उससे भी अगर आपको दिक्कत है, समय कम आपके पास बच रहा है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, वहाँ पे आपको ये फाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए। सबसे पहले देखते हैं, जो अभी भारत एवं विश्व में स्टैचू, बहुत से स्टैचू बन रहे हैं। ये स्टैचू जो बन रहे हैं वो किन महान विभूतियों की स्टैचू हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, वह किससे संबंधित रहे हैं और ये इनका अनावरण कौन किया है, इनकी हाइट क्या है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं किस राज्य में बने हैं। मैक्सिमम राज्य का पूछा जाता है कि किस राज्य में बना है, तो इसे आप देखते जाइए। एक सबसे पहला आता है समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, बहुत ही चर्चे में रहा है। मोदी जी इसका अनावरण किए हैं। ये 216 फुट की है, पंचलोह तत्वों से बनाई गई है। किसकी प्रतिमा है, तो रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। 11वीं सदी के ये संत थे, 11वीं सदी के संत एवं समाज सुधारक थे। 1017 में श्री पेरम्बदूर में, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनकी एक और प्रतिमा बनाई गई है। वो प्रतिमा कहाँ बनाई गई है, वह जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, जिसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। ये बना है हैदराबाद, तेलंगाना में। 5 फरवरी 2022 को इसका अनावरण किया गया। अगला देखते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि की मूर्ति। अनावरण जो किए हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब किए हैं। मूर्तिकार इसके राम सुतार हैं। तो राम सुतार ने एक और मूर्ति का अनावरण बना चुके हैं, मूर्तिकार रहे हैं। वह कौन सी मूर्ति है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 108 फीट ऊंची ये स्टैचू बनाया गया है। श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। ये कौन थे, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। 1527 ईस्वी में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को। बना कहाँ पे है, तो बेंगलोर में बना है। बेंगलोर के कहाँ पे, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो क्षेत्र है उसी के अंदर ही बनाया गया है। आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये 2018 में बना था, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, गुजरात में। और सरदार पटेल की प्रतिमा है। 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है। पीएम मोदी इसका अनावरण किए थे और राम सुतार इसके वास्तुकार थे। अभी हमने आपसे कुछ देर पहले पूछा था राम सुतार किसके वास्तुकार थे, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी वास्तुकार रहे हैं। कनाडा में भी एक 9 फीट ऊंची, कितनी 9 फीट ऊंची एक प्रतिमा बनी है सरदार पटेल की, कनाडा में। ये भी महत्वपूर्ण है। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस या शांति की प्रतिमा, अनावरण पीएम मोदी साहब ने किया। 27 फुट की है ये। किसकी है ये, तो जैन आचार्य हैं विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज इसके इन्हीं की प्रतिमा है ये। राजस्थान पाली जिला में नवंबर 2022 में इसका अनावरण किया गया मोदी जी द्वारा। स्टैचू ऑफ पीस जिसका हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा है। बना जम्मू कश्मीर में। इसका अनावरण किए थे अमित शाह जी। इनकी जो बुक्स हैं वह कौन कौन सी हैं, श्री भाग्य, वेदार्थ संग्रह और भगवत गीता भाष्य। ये वैष्णववाद के अनुयायी थे, बौद्धिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। इनके लिए एक महत्वपूर्ण आता है कि इन्होंने महिलाओं के लिए संन्यास अर्थात संसार का त्याग, ये पद्धति की शुरुआत करने वाले पहले हिंदू आचार्य इनको माना गया है, रामानुजाचार्य को। स्टैचू ऑफ नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर जिले के, महाराष्ट्र के लातूर जिले में इसे बनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर की यह प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फुट की यह प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता कहे जाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, यह आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ शिवा या बिलीफ या विश्वास स्वरूपम, यह प्रतिमा किसकी है। सबसे पहला प्रश्न, तो ये भगवान शिव की प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा ये बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनी है। 112 मीटर की ये प्रतिमा है। इसका आधार 110 फुट का है। राज संबंध राजस्थान में बना है।
राजसमंद राजस्थान में बना है। आप जब यूट्यूब पे स्टैचू ऑफ शिवा करके डालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन प्रतिमा बनी है ये। 2-3 प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनको एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। स्टैचू ऑफ हनुमान जो बना है वह 108 फीट की है। ये गुजरात के मोरावी इलाका में मोदी जी इसका अनावरण कर चुके हैं। और सीतामढ़ी में एक सीता माता का मूर्ति बन रही है 251 मीटर की, बहुत ही बड़ी मूर्ति बन रही है बिहार सीतामढ़ी में। लक्ष्मण की एक मूर्ति बन रही है 151 फीट की लखनऊ में। अब जो अगला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? तो शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी विश्व की प्रतिमा कौन सी है? तो बोध गया में बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है? बोध गया में। 100 फीट इसकी लेंथ है और 300 फीट इसकी हाइट है। मिंटो पॉल मूर्तिकार हैं और निर्माणकर्ता जो कंपनी है बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन निर्माणकर्ता है। एक महत्वपूर्ण आता है कि स्टैचू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर का एक प्रतिमा बनाई गई है। इसका अनावरण कौन किया था? तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं इन्होंने किया था। ये थे कौन? दुर्गादास। तो दुर्गादास मारवाड़ के राजा थे। 350वीं जन्मतिथि पर ये इनकी प्रतिमा बनाई गई है वीर दुर्गादास राठौर की। इन्होंने औरंगजेब को एक युद्ध में पराजित किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा कहाँ बन रही है? भोपाल में। और महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है किस देश में? पराग्वे में। आपको बताना पराग्वे की राजधानी क्या है और अनावरण कौन किया था? एस जयशंकर द्वारा। एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री हैं। श्री संत तुकाराम महाराज का जो मंदिर बना है पुणे के महाराष्ट्र में बना है, इसका अनावरण पीएम मोदी ने किया था। अगला है पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा। एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा जो घोड़े पर सवार है, यह प्रतिमा कहाँ बना है? ये इम्फाल के मणिपुर में बना है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और पोलो खेल का जो जन्म स्थान भी यहीं माना जाता है। 120 फुट की प्रतिमा है ये। इसका अनावरण अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने इसका अनावरण किया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिस पर अभी आप हाल ही में आप मूवी देखे हैं RRR, तो इसमें ये किसकी कहानी बनाई गई है? वास्तविक कहानी पे बनाई गई है। पीएम मोदी अनावरण किए हैं किसका? अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा है। पीएम मोदी ने इनका अनावरण किया था। ये कौन थे? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 4 जुलाई 2022 को इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। 30 फीट की प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा है। पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में इसे बनाया गया है। अल्लूरी सीताराम राजू और उनके दोस्त कोमराव जो भीम थे उन पर यह फिल्म बनाई गई है। और कौन सी फिल्म बनी है? RRR। इसमें अल्लूरी सीताराम राजू का जो कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में वह है रामचरण। और कोमराम भीम की जो निभाया है वो जूनियर एनटीआर। आगे देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा। इसका नाम क्या है? क्राइस्ट द प्रोटेक्टर इसका नाम है। दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा। ये बनी कहाँ पे है? तो ब्राज़ील के एनेकेंटाडो शहर में। 43 मीटर की ये प्रतिमा है। एनेकेंटाडो शहर में ब्राज़ील के बनी है। इसका नाम पूछा जाएगा कि नाम क्या है? तो क्राइस्ट द प्रोटेक्टर 43 मीटर की ये प्रतिमा है। अब आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार पटेल की प्रतिमा का एक अनावरण किया है। कहाँ किया है? फिजी में। एक प्रतिमा आपको हम बता चुके हैं कहाँ पर? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार पटेल की एक प्रतिमा बनाई है, अनावरण किया है कहाँ पे? फिजी में। फिजी की राजधानी कहाँ पे है ये आपको बताना है। 17 फरवरी 2023 को, बहुत ही महत्वपूर्ण, 17 फरवरी 2023 को सरदार पटेल की एक प्रतिमा ऑलरेडी बन चुकी है कनाडा में। और भारत में कहाँ बनी है ये भी आपको हम बता चुके हैं। आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनी है, ये इंडिया गेट पे बनी है। ग्रेट कैनोपी में इंडिया गेट पे बनी है। अनावरण इसका पीएम मोदी कर चुके हैं। ऊंचाई इसकी है 28 फीट। जेट ब्लैक ग्रेनाइट से इसे बनाया गया है। जेट ब्लैक ग्रेनाइट से इसका बनाया गया। इसकी अनावरण कौन किया? मोदी ने। इंडिया गेट के ग्रेट कैनोपी में। ये ग्रेट कैनोपी होता क्या है? पहला प्रश्न तो आपका यही बनेगा, ग्रेट कैनोपी है क्या? तो इंडिया गेट के पूर्व दिशा में 150 मीटर की दूरी पर 73 फीट ऊंची कैनोपी है। इसके वास्तुकार एडविन लुटियंस है, जिन्होंने दिल्ली को बसाया था, एडविन लुटियंस। अब आगे देखते हैं। इस कैनोपी में पहले जॉर्ज पंचम की एक प्रतिमा थी जो 50 फुट ऊंची प्रतिमा थी।
1968 में इसे हटा गया, 1968 में इसे हटा दिया गया। तमाम विरोध हो रहे थे, इन विरोध के कारण 1968 में इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो ये रहा जो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा बनी है इंडिया गेट पे। अगला जो है वह नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो तीन मूर्ति भवन को। इसका उद्घाटन पीएम मोदी स्वयं किए थे अप्रैल 2022 में। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, 2 बार प्रश्न में आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है और एमपी में भी इस प्रश्न पूछा जा चुका है। इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। यूएन हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यूएन हेडक्वार्टर में 14 दिसंबर 2022 को अनावरण किया गया है। ये अनावरण कौन किया है? सबसे पहला प्रश्न हो तो यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। महासचिव यूनियन के कौन है? यूएन के एंटोनियो गुटेरेस। और यूएन के महासभा के अध्यक्ष कौन है? साबा कोरोसी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो इन 3 लोगों ने इसका अनावरण किया है, जो यूएन के हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी की प्रतिमा बनी। पहली बार ऐसा हुआ है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा यूएन के हेडक्वार्टर में बनी है। अब एक देखते हैं स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? तो इसके विषय में जानना आवश्यक है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा एक बनाई गई है। स्वतंत्रता की प्रतिमा हार्बर न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये तो आप सभी को पता है कहाँ पे है, तो ये हार्बर न्यूयॉर्क में बनी है। तांबे की ये प्रतिमा है, 93 मीटर प्रतिमा है। ये अमेरिका के कहाँ पे है? अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा इसको कहा गया है। यह प्रतिमा फ्रांस और यूएसए की मित्रता का प्रतीक है और यूएसए ने फ्रांस को यह गिफ्ट के तौर पे दिया था। पहली महिला क्रिकेटर जिनकी प्रतिमा सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है, कौन है? वेलिंडा क्लार्क पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं वेलिंडा क्लार्क। तो ये रहा आज जितनी भी प्रतिमाएं हुई हैं महत्वपूर्ण हैं। ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से हर बार परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। आपको अगर इन प्रतिमाओं से इनको देखने के बाद हमारे वीडियो को अगर पूरी तरह से आप संतुष्ट हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे सभी को लाभ मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।